हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में एक अवकलन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर हल करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया है कि x के सापेक्ष y बराबर x की पावर x प्लस cos x की पावर 10x का अवकलन कीजिए। ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर में पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम हल करते हैं। तो हल में सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, तो सवाल जो दिया है उसको ऊपर लिख लेंगे। तो सवाल में y बराबर x की पावर में x प्लस ये दिया है cos x की पावर पर कितना है 10x। ठीक है, ये मुझे दिया था, हमने इसको लिख लिया। अब देखिए इसको हम मानेंगे। क्या मानेंगे यहाँ पर देखना। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर माना y के बराबर y ही रहने देंगे बराबर में x की पावर x है, इसको हम v के बराबर मानेंगे प्लस cos x की पावर 10x है, इसको आपको u के बराबर मान लेना है। ठीक है, अब जो यहाँ पर इसको माना है आपको इसका भी एक बार x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो यहाँ पर हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में dx बराबर v का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dv अपॉन में dx प्लस u का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो du अपॉन में हो जाएगा dx। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, देखिए v के बराबर में क्या माना है, x की पावर x माना है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे v बराबर में x की पावर में x। ठीक है, अब हम इसका अवकलन करेंगे, जो अवकलन आएगा यहाँ पर हम रख देंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार फिर इसका इसके बराबर मानेंगे तो इसका इसके बराबर हमने माना है, इसका अवकलन करेंगे, जो अवकलन आएगा यहाँ पर रख देंगे, फिर दोनों को आपस में जोड़कर मतलब हल कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए v बराबर x की पावर x है, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे। देखो x की पावर x है, मतलब फलन के अगर ऊपर फलन होता है तो उस केस में क्या करते हैं, दोनों पक्षों में हम लॉग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक है, जब हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग v बराबर ये हो जाएगा लॉग x की पावर पर कितना x। ठीक है, अब लॉग का एक नियम सीखा है कि अगर चूंकि में यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं कि अगर दिया हो लॉग m के ऊपर n हो, ठीक, तो आप इसको लिख सकते हैं कि n जो होता है पावर वो आगे आ जाती है और ये हो जाता है लॉग m हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपने इसको सीखा होगा, इसी को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग v बराबर ये x जो है आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग x। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d बटे में dx इंटू में कौन आएगा, log b। पहले log b का अवकलन इधर का होगा, फिर बराबर में इधर की साइड का इधर अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d बटे में dx और ये हो जाएगा x इंटू में है log x। ठीक है, अब देखिए दो फलन मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर हम गुणन का नियम लगाएंगे, तो इसको हम प्रथम पद मान लेंगे और इसको हम द्वितीय पद मानेंगे। ठीक, log v है तो इसका अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, 1/v हो जाएगा और पुनः v का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dv अपॉन में कितना dx बराबर इधर का अवकलन करेंगे। देखिए प्रथम पद ऐसे होता है, द्वितीय पद का अवकलन करेंगे तो द्वितीय पद में देखिए कितना है, log x है, तो log x का अवकलन डायरेक्ट करेंगे 1/x हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस फिर द्वितीय पद ऐसे ही मतलब log x ऐसे रहेगा, प्रथम पद का अवकलन करेंगे तो प्रथम पद में x है तो x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए x से ये वाला x कट जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/v है तो v इधर इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो यहाँ से मुझे dv अपॉन जो dx का मान है वो कितना मिल जाएगा, देखना
तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन में डी एक्स बराबर में, ये v इधर मल्टीप्लाई में चला आएगा तो इधर कितना बचा है 1 और प्लस में इधर बचा है log x। ठीक है, यहाँ पर हम v के मान को भी रख देंगे तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन में डी एक्स बराबर v का मान स्टूडेंट कितना है, तो देखिए यहाँ पर v का मान है x की पावर पर x, तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर पर x और ये हो जाएगा 1 प्लस में log x। तो ये जो मुझे मान मिला है ये मान मिल गया है डी वी अपॉन डी एक्स का। ठीक उसी प्रकार अब हम किसको निकालेंगे, यहाँ पर देखिए u हमने किसके बराबर माना है cos x की पावर 10x, तो अब हम u लिखेंगे बराबर में cos x की पावर 10x। तो यहाँ पर ये हो जाएगा u बराबर में cos x की पावर पर ये है 10x। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी तरह पे दोनों पक्षों में log लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर। ठीक है, जब दोनों पक्षों में log लेंगे तो ये हो जाएगा log u बराबर में log cos x, उसके ऊपर कितना दे रखा है पावर पर 10x है। ठीक, तो उसी नियम से यहाँ पर भी देखिए क्या होगा, जिस तरह से पहले होता था कि पावर log के कहाँ जाती थी आगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा log u बराबर ये हो जाएगा 10x और इंटू में हो जाएगा log cos x। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, जब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा d बटे में dx इंटू में log u बराबर ये हो जाएगा d बटे में dx और ये कितना दे रखा है 10x है और इंटू में कितना है log cos x है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो फलन मल्टीप्लाई में है तो इसको मान लेंगे प्रथम पद और इसको मान लेंगे द्वितीय पद। ठीक है, तो ये देखिए इसको हम इधर हम हल करते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए इसका अवकलन करेंगे तो देखिए log u है तो log u का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन में u हो जाएगा। अब देखिए हमने पहले log का अवकलन किया है, अब उसके बाद में पुनः u का करेंगे तो u का अवकलन होता है du अपॉन में कितना dx। ओके, ये बराबर में हो जाएगा प्रथम पद ऐसे ही तो ये 10x ऐसे रहेगा, द्वितीय पद का अवकलन तो द्वितीय पद में देखिए कितना है log cos x है तो पहले log का अवकलन होगा तो log x का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन x, तो x के स्थान पर है cos x तो हो जाएगा cos x। ठीक है, अब पुनः हम यहाँ पर किसका अवकलन करेंगे cos x का अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन होता है माइनस में sin x। ओके, उसके बाद में देखिए क्या हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट लाइट चली गई है कोई दिक्कत नहीं, इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय प्रथम पद ऐसे द्वितीय पद का अवकलन प्लस, अब द्वितीय पद ऐसे ही रहेगा तो द्वितीय पद में log cos x ये ऐसे रहेगा और प्रथम पद का क्या हो जाएगा अवकलन, तो प्रथम पद में देखिए स्टूडेंट है कितना 10x है और 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको हम सही हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1 अपॉन में u हो जाएगा du अपॉन में dx बराबर में देखिए ये साइन बटे कॉस 10 बन जाएगा और 10 की गुणा 10 से कराएंगे तो प्लस का ये है माइनस का ये है तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x हो जाएगा और उसके बाद में प्लस में देखिए कितना लिखा है sec स्क्वायर x है, इसको पहले लिख लेंगे ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और इंटू में है log cos x। ठीक है, ये देखिए u अपॉन में इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो यहाँ से मुझे du अपॉन में dx बराबर प्लस वाले देखिए ये u उधर चला आएगा ब्रैकेट में, अब इस वाले को हम पहले लिख लेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू में log cos x और ये माइनस का कितना है 10 स्क्वायर x हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम u के मान को रखेंगे तो ये हो जाएगा du अपॉन में dx बराबर u का मान स्टूडेंट कितना था तो u का मान था
कॉस एक्स की पावर पर कॉस एक्स की पावर में कितना 10x और ब्रैकेट में कितना है ये है सेक स्क्वायर एक्स इंटू में लॉग कॉस एक्स और माइनस में है ये 10 स्क्वायर पर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मुझे स्टूडेंट किसका मान मिल गया, ये डी यू अपॉन में डी एक्स का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स तथा डी वी अपॉन डी एक्स दोनों के मानों को हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन में डी एक्स तथा डी यू अपॉन में डी एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक, के कर लो यहाँ पर कक्का की थोड़ा सही नहीं लगता। ठीक, तो इसके दोनों मानों को हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में देखिए कितना था, डी वाई अपॉन में डी एक्स था, बराबर में पहले डी वी अपॉन डी एक्स था। तो डी वी अपॉन डी एक्स का मान आया था एक्स की पावर एक्स और ब्रैकेट में था 1 प्लस में लॉग एक्स। ठीक, फिर प्लस में डी यू अपॉन डी एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स का मान स्टूडेंट कितना है, कॉस एक्स की पावर पर कितना है 10x है। फिर ब्रैकेट में देखिए दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स इंटू में लॉग कॉस एक्स है, फिर माइनस में है ये 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हमने मान को रख दिया, तो यही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। इसके बाद में हम एक और प्रश्न को हल करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।